बाबरी मस्जिद जो है वो क्या राम की जन्मभूमि थी? जो एक हार्ड एविडेंस आर्कियोलॉजी का जो इन्होंने पेश किया, वो गालिबन एक कोई यूरोपियन फर्म थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये तो बिल्कुल है कि नीचे कुछ है, कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कि ये नहीं कहा कि नीचे राम मंदिर है, कुव्वत इस्लाम मॉस्क, उसका एक पूरा झगड़ा है। इसी हम्म। तरह उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद है, उसका पूरा झगड़ा है। तो हम्म। आप क्या फिर ये हजारों अयोध्या जो हैं उनको जन्म देंगे? जो हमारे पास तारीखी शवाहिद होते हैं, हम उनकी बुनियाद के ऊपर हम ये फैसला करते हैं कि ये जो मुकद्दस मकाम है ये किसकी मलकियत है। अच्छा, अब उसके अंदर अगर आप देखें तो किसी न, जो हर जमीन का खित्ता होता है वो किसी न किसी गिरोह या अफराद के नाम होता है। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो यहाँ जितने भी कह लो जो लैंड रिकॉर्ड से मुगल पीरियड के, अगर उससे ज़्यादा पीछे ना जाए, तो वो सारे के सारे जो हैं वो तकरीबन विद अमेंडमेंट्स, इफ यू अगर कहें तो वो अंग्रेज़ों ने भी अपनी सरकार के अंदर उनको माना। यानी अगर किसी का कोई ज़मीन का, कोई जागीर का, कोई इलाके का, किसी इमारत का अगर किसी के पास मलकियत का दस्तावेजी सबूत था, तो उसको अंग्रेज सरकार ने मतलब ये है कि एक सबूत के तौर पर माना। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से कदीम किताबें हैं, उनके हवाले हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, उसके हवाले से भी आप किसी चीज़ की मलकियत जो है उसको तय कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, या इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कोई लेटर्स हैं, कोई भी ऐसी रिटन डॉक्यूमेंटेशन जो है, चाहे वो लैंड ग्रांट की सूरत में हो या वो किसी किताब के में किसी ने हवाला दिया हो कि मैं वहाँ गया, किसी पुराने स्याह का सफ़रनामा हो, जैसे चीनी से आते रहे उनके सफ़रनामे बहुत मशहूर हैं। तो ये बुनियादी तौर पर यानी कोई स्टैंडर्डाइज एसओपीज नहीं है। यानी आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, फोक एविडेंस जो है उसकी बुनियाद पर आप तय कर सकते हैं कि ये जगह जो थी आज अगर आपकी है तो कल को किसकी थी। बाबरी मस्जिद जो है वो क्या राम की जन्मभूमि थी या नहीं थी? क्या ये वहाँ कोई मंदिर था जिसको तबाह किया गया और उसके बाद एक मस्जिद बनाई गई? ये जो मामलात हैं ना, ये कैसे मामलात हैं कि जिनकी बहुत सारी नज़ीरें हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मसलन अगर आप देखें तो शायद आप ये जानते होंगे कि बुद्ध गया वो जगह है कि जहाँ के ऊपर बुद्धा जो है उन्होंने निर्वाण हासिल किया। अब वो जगह आप उनके अकायद से समझ सकते हैं कि उनके लिए एक मक्का और मदीना जैसी हैसियत रखती है, फर्ज कीजिए, राइट? अच्छा, वो मकाम है जहाँ के ऊपर आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, ठीक है, वहाँ के ऊपर जो शिवा के जो मानने वाले हैं उनका और जो बुद्ध मत के मानने वाले हैं उनका झगड़ा चल रहा है। उन्होंने वहाँ एक शिवलिंगम रखा हुआ है, जो बुद्धिस्ट जो अपनी खानका जो है, बुद्ध गया की खानका महाबोधि टेम्पल वहां पे। और वो ये कहते हैं, शायद ये भी कहते हैं कि बुद्धा जो थे वो शिवा के अवतार थे। तो अब ये कहने का मकसद ये है कि एक ये तो एक बाबरी मस्जिद की हम बात कर रहे हैं ना, वो जो ऑलरेडी इस्लाम जनरली की जब बात हो तो लोगों के जहन में वो यही आ जाता है कि जी ये तो कोई एक्सट्रीमिज्म का केस होगा कि और उसी तरह उसको पेश किया जाता है कि जी तबाह किया। अच्छा, तो अब हालांकि ना उस तबाही का कोई सबूत है आज तक, ना ये सबूत है कि ये टेम्पल था। ये दोनों बातें जो हैं ये मफरूजों पे मबनी है। दूसरे भी आप मज़ाहिब में देखें और बैनुल मज़ाहिब अगर आप मुवाजना कर लें, फर्ज करें हिंदुओं का और बुद्धिस्ट का, वहां के ऊपर बुद्ध गाया में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ इस्लाम और हिंदुइज्म की लड़ाई नहीं है। ये तो जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि ये जो ग्लोबल रिलीजन्स हैं, यहूदियों की और ईसाइयों की कितनी लड़ाई है और उन मकामात के ऊपर लड़ाई है। आपने देखा होगा कि उधर यरूशलेम में जब वो जाते हैं, जो क्रिश्चियन जाते हैं पादरी, उनको वो कहते हैं आप यहाँ क्यों प्रीच कर रहे हो, आपको तो यहाँ प्रीच नहीं करना। तो कहने का मकसद ये है कि मजाहिब चूंकि यके बाद दीगरे आए हैं और उन्होंने आने आने नए आने वाले मजाहिब ने पिछले आने वाले मजहब को यकीनन उसके लिए कुछ सवाल उठाए या उनकी कोख से जन्म लिया, जैसे जो
क्रिश्चियनिटी ने यहूदियत की कोख से जन्म लिया। तो ये और कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी बेशुमार है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे दुनिया में लोग जैसे जैसे मूव किए हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो यकीनन ये हुआ है कि एक नए क्या लें कि मंजरनामे में उनके लिए अपने मजहब का जब उन्होंने तकाबली शक्ल देखी, तो उन्होंने उसके बारे में भी बहुत सी तौजीहात कायम करने की उनको जरूरत पेश आई। अगर ये एक तरफ मस्जिद ना हो और एक तरफ मंदिर ना हो, तो आपको क्या पड़ी कि आप इनका मवाजना करें। ये मवाजना तो तभी होगा कि जब ये जो चीजें साथ साथ खड़ी होंगी, आगे पीछे तारीखी तौर पर आई जाएंगी, तो उसके नतीजे में बहुत सारे सवाल जो हैं वो ऐसे उठेंगे। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी बुनियाद जो है वो 19वीं सदी में अंग्रेजों ने डाली, जब उन्होंने ये सोचा कि हम हिंदुस्तान के जो कदीम मकामात हैं उनकी हम निगहदाश्त करेंगे। और उसके अंदर आप ये देखते हैं कि वहाँ के ऊपर फिर उस दौर से लेकर कह लीजिए कि इंडिपेंडेंस के एरा तक वहाँ के ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इन दोनों इलाकों को, इंडस वैली को और ये गंगीज वैली को और सारे हिंदुस्तान को, बाकी साउथ को, सबको देख रहा था, कश्मीर इंक्लूडेड इन एवरीथिंग, हैड बहुत बड़ा फेडरल इसका स्कोप था। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने फिर सर्वेस भी किए, उन्होंने बेतहाशा इसकी, उस जमाने में फोटोग्राफी चूंकि 1840 के बाद वो आम हो गई थी, तो फोटोग्राफी वो जो टूल टू डॉक्यूमेंट, टू रिकॉर्ड, ऑब्जर्व, रिपोर्टें लिखी, फिर एक्सकवेशंस कितनी बेशुमार की। तो गोया उन्होंने फिर हिंदुस्तान का जितना भी हिंदुस्तान के जो माजी के मज़ार थे उन सब को उन्होंने फिर जिंदा कर दिया। इसके साथ साथ खास तौर पर जब आप पोस्ट पार्टीशन होती है, तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो जो इन यानी वहाँ के ऊपर सियासत का महवर जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता गया, यानी लिबरल से आप कंजर्वेटिव की तरफ जाते गए, तो आप ये देखें कि उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आर्कियोलॉजी के अंदर भी रामायण की आर्कियोलॉजी जो है, यानी कि जैसे बिब्लिकल आर्कियोलॉजी है या जूइश आर्कियोलॉजी है, उस तरह की आर्कियोलॉजिकल ड्राइव जो है वो शुरू हुई। जो 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 एक मजहबी कौम परस्ती का अंसर जो था, जब वो सियासत पे गालिब आता चला गया, कांग्रेस पीछे हटती चली गई, बीजेपी जो है वो अपनी जगह बनाती चली गई, तो आप ये देखें कि वहां पर आर्कियोलॉजी के अंदर भी वो अनडिस्प्यूटेड एविडेंस नहीं की बात नहीं है। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर एक बात करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक मुतवाजन बात करेंगे। वो अगर जैसे ये जो लाल साहब थे, बी डी लाल, जिनकी आर्कियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ने इस केस को सेटल किया क्योंकि उन्होंने एक्सकवेशन किया, अब उनकी जो वो 1975 में जब वो डायरेक्टर जनरल से रिटायर हो गए एक्टिव सर्विस से, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज था, वहाँ के ऊपर उन्होंने ये रामायण की आर्कियोलॉजी जो है उसकी, क्या रामायण के अंदर जिन जगहों का और वाकयात का जिक्र है, क्या वो आर्कियोलॉजिकली भी वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, उस पर प्रोजेक्ट किया। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की कंपेरेबल एग्जांपल आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती। कौम परस्ती और जो आर्कियोलॉजी है और फिर उसके ज़ेर असर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो उस कौम परस्त तहरीक का हिस्सा बन गया। ये जो फैसला है दूसरे अल्फाज में एक सियासी फैसला, ठीक है, और ये सियासी फैसला जो है इसके अंदर अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने एएसआई ने जो एक्सपर्ट के तौर पर वो आए, तो भाई उनके मुकाबले में जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट के मुकाबले में जो हिस्टोरियंस थे, जैसे इरफान हबीब साहब थे, अलीगढ़ के जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये बिल्कुल ये साबित किया कि भाई ये तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते। यानी अगर आप ये देखिए कि जो एक हार्ड एविडेंस आर्कियोलॉजी का जो इन्होंने पेश किया, वो गालिबन एक यूरोपियन फर्म थी जिसने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जिसको जीपीआर कहते हैं, कि आप बेसिकली आपको एक्सकेवेट नहीं करना, आप जमीन के ऊपर फर्ज करें कैसा ऐसा चीज लगाएंगे तो नीचे की जितनी भी जो सरफेस है उसकी जो कॉम्पोजिशन है सॉइल की वो सामने आ जाएगी। तो वहां पे कलर कोडेड पैटर्न निकल आते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि ग्रीन का मतलब ये है और रेड का मतलब ये है, और उस इमेजरी से आप ये तय कर सकते हैं कि नीचे किस साख की चीज है।
तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये तो बिल्कुल है कि नीचे कुछ है, कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कि ये नहीं कहा कि नीचे राम मंदिर है। लेकिन जो अदालत ने फैसला दिया, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये एक हम बनाते हैं एक ट्रस्ट और उसको ये इजाजत देते हैं कि वो यहाँ पर राम मंदिर बनाए। इसकी बुनियाद क्या है? आप किस शवाहिद की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाएं? क्या पहले यहाँ राम मंदिर था? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी जगह पे आप 40 फुट खोद लेना तो आपको पता नहीं क्या निकल आए। दुनिया के अंदर दो कंट्रीज की तरह के मुल्क हैं कल्चरल हेरिटेज के हवाले से। एक को कहते हैं रिसोर्स रिच कंट्रीज और एक है रिसोर्स पुअर कंट्रीज। अब कल्चरल रिसोर्स से मुराद मैं एंशियंट रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। साउथ एशिया इज द रिचेस्ट, मिडल ईस्ट और जो साउथ एशिया है ये ऐसे इलाके हैं कि जो तारीखी तौर के ऊपर जो कल्चरल डिवाइड है, ग्लोबल कल्चरल डिवाइड है, उसके अंदर रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इस सेंस में अगर आप देखें तो ये खित्ते तो ऐसे हैं कि जहां पर जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं जैसे पंजाबी में कहते हैं कि एटू पुट्टो और नीचे से कुछ निकल आएगा। तो भाई अगर वो कुछ भी निकल आए, यानी अगर आप यही करते रहेंगे कि जहां पे आपको स्ट्रक्चर नजर आए आप कहें कि जी ये तो मंदिर था, और आप एक जर्नल एजम्पशन के ऊपर चल रहे हैं कि जी मुसलमानों ने जितने भी मंदिर थे उनको तबाह किया। आज वहां के ऊपर बहुत तकरीबात हिंदुस्तान में चल रही हैं, बहुत से लोग खुशियां मना रहे हैं वहां के ऊपर कि जैसे उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। जबकि मैं समझता हूं कि मैं एक बतौर एक कह लीजिए कि हिंदुस्तानी में अगर ये सोचूं तो मैं समझता हूं कि हमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। आज तो हमने उसके शादियाने बजा लिए, लेकिन हमने अपनी कौम को तकसीम कर दिया। यानी इंडिया, एक सेकुलर इंडिया जो है, उसके अंदर हमने मजहब की बहुत गहरी मेख काट। आज आपने उनको कह दिया कि ठीक है, जो मुसलमान हैं उनको अयोध्या के अयोध्या के शहर से बाहर जिले के अंदर जगह हम दे देते हैं, वहां मस्जिद बना ले वो। हाँ, तो भाई ये तो ठीक कर दिया, लेकिन कल को क्या? अभी आप मुझे बताएं, कुव्वत इस्लाम मॉस्क उसका एक पूरा झगड़ा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद है, उसका पूरा झगड़ा है। तो आप क्या फिर ये हजारों अयोध्या जो हैं उनको जन्म देंगे? उससे अफसोसनाक बात यह है कि इसकी रिटेलिएशन में जो पाकिस्तान ने अपने सकाफती विरसे का अशर किया, अपनी जहालत और जुनूनियत में हमने वो तमाम मंदिर तोड़ दिए कि जो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकते थे, एक सोर्स ऑफ टूरिज्म बन सकते थे। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि अगर एक मुल्क के अंदर मैडनेस हो रही है और हम उसका जवाब भी मैडनेस से दें, तो ये मुझे बताएं कि ये कितनी अकल और शऊर की बात है कि जिसकी आप तर्जमानी और जिसकी आप तलकीन कर सकते हैं। अगर इंडिया में गलत हो रहा है तो पाकिस्तान में भी ये गलत नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो मजहबी जनूनियत है वो कम नहीं है। कुछ साल पहले इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर उन्होंने कहा कि हम एक रीबिल्ड करते हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है। अब ये कितनी पाकिस्तान की कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए और एक पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाने बनने में ये कितनी बड़ी बात थी कि अगर वो चीज़ आगे हो जाती। लेकिन यही हुआ कि हमारी जज्बाती और जो है जुनूनी सोच की वजह से हमने उस कदम को आगे नहीं बढ़ने दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।